हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर FK MEPF सॉल्यूशंस। आज हम बताने वाले हैं केबल के बारे में। दोस्तों, क्या आपको पता है कि गलत साइज़ का केबल चुनने से आपके अप्लाइंसेस ख़राब हो सकते हैं और शॉर्ट सर्किट का ख़तरा भी बढ़ जाता है। हाय गाइस, आज की वीडियो में हम इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालेंगे और सीखेंगे केबल करंट कैरिंग कैपेसिटी के बारे में। हम जानेंगे किस लोड पर कौन सा वायर लगना चाहिए या केबल लगना चाहिए, ताकि आपका सिस्टम सेफ रहे। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें फौरन। केबल साइज एंड करंट कैरिंग कैपेसिटी। केबल का साइज और कौन सा केबल कितना करंट कैरिंग करता है, उसकी कैपेसिटी क्या होती है, वो मैं आज अप्रॉक्सीमेशन डेटा आपको बताऊंगा। पहले हम चलते हैं कॉपर केबल करंट कैपेसिटी कितनी होती है। जब हम केबल साइज की बात करते हैं तो केबल साइज जो होता है 1 स्क्वायर mm, 1.5 स्क्वायर mm, 2.5 स्क्वायर mm, 4 स्क्वायर mm, 6 स्क्वायर mm, 10 स्क्वायर mm, 16 स्क्वायर mm, 25 स्क्वायर mm, 35 स्क्वायर mm, 50 स्क्वायर mm, 95 स्क्वायर mm, 120 स्क्वायर mm, 150 स्क्वायर mm, 185 स्क्वायर mm, 240 स्क्वायर mm, 300 स्क्वायर mm, 400 भी आता है, बट यूजली हम लोग ज़्यादातर इन केबल्स के बीच में ही यूज करते हैं। तो अब इसकी हम देख लेते हैं अप्रोक्सीमेशन करंट कैरिंग कैपेसिटी कितनी होनी चाहिए। ये एक डेटा अप्रोक्सीमेशन में बता रहा हूँ, बट जब आप सेलेक्ट करोगे तो वो वेंडर के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करोगे कि किस कंपनी का आप डेटा ले रहे हो, तो उससे डेटा शीट ले सकते हो। बट राइट नाउ अभी हम आपको अप्रोक्सीमेशन डेटा बता रहे हैं। तो 1 स्क्वायर mm केबल का जो करंट कैरिंग कैपेसिटी होता है वो 10 एम्पियर टू 14 एम्पियर होता है। जब मैं बात करता हूँ 1.5 स्क्वायर mm, तो उसकी 14 एम्पियर टू 18 एम्पियर तक होता है। 2.5 स्क्वायर mm केबल की बात करते हैं तो 18 एम्पियर टू 24 एम्पियर तक होता है। 4 स्क्वायर mm की बात करते हैं तो 24 एम्पियर टू 32 एम्पियर होता है। 6 स्क्वायर mm 32 एम्पियर टू 40 एम्पियर। 10 स्क्वायर mm केबल का 45 एम्पियर टू 55 एम्पियर। 16 स्क्वायर mm 60 एम्पियर टू 75 एम्पियर। 25 स्क्वायर mm केबल की बात करते हैं तो 80 एम्पियर टू 100 एम्पियर। 35 स्क्वायर mm की बात करते हैं तो 100 एम्पियर टू 125 एम्पियर। 50 स्क्वायर mm की बात करते हैं तो 125 एम्पियर टू 150 एम्पियर तक ये करंट कैरिंग कर सकता है। जब 95 की बात करते हैं तो 160 एम्पियर टू 200 एम्पियर तक। इसी तरह हम 300 तक चले जाते हैं तो 300 स्क्वायर mm केबल की जो है वो करंट कैरिंग कैपेसिटी है 430 एम्पियर टू 500 एम्पियर तक। अब हम दूसरी बात करते हैं एल्युमिनियम केबल करंट कैरिंग कैपेसिटी। एल्युमिनियम जो होता है वो कितनी करंट को कैरिंग कर सकता है किसी भी केबल के अंदर। जब हम 2.5 स्क्वायर mm की बात करते हैं तो 14 एम्पियर टू 18 एम्पियर तक करता है। 4 स्क्वायर mm की बात करते हैं तो 18 एम्पियर टू 24 एम्पियर। 6 स्क्वायर mm केबल की बात करते हैं तो 24 एम्पियर टू 32 एम्पियर। 10 एम्पियर की बात करते हैं, 10 स्क्वायर mm केबल की बात करते हैं तो 32 एम्पियर टू 42 एम्पियर। इसी तरह ये हमने एक डेटा निकाला है और इस डेटा के अंदर आप देख सकते हो कि जो केबल है जिस तरह साइज बढ़ रहा है उसी तरह उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी भी बढ़ रही है। जो सिलेक्शन होता है वह एज पर लोड, उसके अकॉर्डिंग हम केबल सेलेक्ट करते हैं, उसके बाद फिर उसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी देखते हैं। इसी तरह हम चले जाते हैं 300 स्क्वायर mm एल्युमिनियम तक, तो 360 एम्पियर टू 420 एम्पियर तक इसकी करंट कैरिंग कैपेसिटी होती है। अब हम बात करते हैं कॉमन हाउसिंग वायरिंग केबल साइज। जो भी हम अपने घर के अंदर वायरिंग करते हैं या केबल सिलेक्शन करते हैं तो किस सर्किट के ऊपर कौन से वायर जाने चाहिए या कौन से साइज ऑफ वायर जाने चाहिए, कि कैसे हम सेलेक्ट करें, तो मैं आज आपको बताता हूं कि कैसे आप सेलेक्ट करो। अगर फॉर एग्जांपल कि आपके पास कोई टेक्नीशियन नहीं है और आपका कोई सर्किट खराब हो गया है या शॉर्ट सर्किट हो गया है, तो आप कैसे केबल को या वायर को ऑर्डर करोगे कि भाई इस सर्किट का हमारा ये केबल बस्ट हो गया है, तो हम कैसे शॉप से, इलेक्ट्रिक शॉप से कैसे हम मंगवाएंगे। तो आप सिंपल समझ लो कि जब हम लाइटिंग सर्किट की बात करते हैं तो वहां पर नॉर्मली आजकल घरों के अंदर वैसे तो 1.5 स्क्वायर mm यूज होता है, बट
1 स्क्वायर mm में भी काम चल जाता नॉर्मल अगर घर है तो पहले क्या होता था 1 स्क्वायर mm में ही लोग सर्किट वायरिंग करते थे लाइट सर्किट की, बट अभी क्या है 1.5 स्क्वायर mm चल गया है। इसी तरह हम फैन सर्किट की बात करें तो वहां पे भी 1.5 स्क्वायर mm जो है हमारा केबल साइज लगता है। 6 एम्पियर सॉकेट का जब हम सर्किट डालते हैं तो 1.5 स्क्वायर mm केबल सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह 16 एम्पियर सॉकेट की बात करते हैं तो वहां पर 2.5 स्क्वायर mm का सर्किट वायर यूज करते हैं। गीजर की बात करते हैं तो वहां पर भी 2.5 स्क्वायर mm या 4 स्क्वायर mm, क्योंकि गीजर का लोड ज्यादा होता है। अब 1 टन एसी की बात करते हैं तो वहां पर 2.5 स्क्वायर mm हम वायर यूज कर सकते हैं और केबल भी यूज कर सकते हैं। 1.5 टन एसी की बात करते हैं तो 4 स्क्वायर mm आप यूज करो सर्किट वायर। 2 टन एसी की बात करो तो 2 टन एसी की बात करते हैं तो 4 स्क्वायर mm टू 6 स्क्वायर mm तक आप यूज कर सकते हैं। वाटर पंप की बात करते हैं, जैसे जिनके घर में समरसेबल होता है तो उनकी बात करते हैं हम तो 2.5 स्क्वायर mm से 4 स्क्वायर mm तक आप यूज कर सकते हो। मेन सप्लाई के अंदर वहां पर 6 स्क्वायर mm से लेकर 10 स्क्वायर mm तक यूज कर सकते हो, क्योंकि नॉर्मली घर का लोड जो होता है अगर 4 BHK घर है तो अप्रोक्सीमेट 5 किलोवाट से 6 किलोवाट से ज्यादा लोड नहीं जाता है। अगर हर रूम में एसी है तो भी हम मैक्सिमम मान लेते हो 8 किलोवाट से ज्यादा नहीं जाता लोड। तो हमारा जो कनेक्टेड लोड होगा वो हमारा इस वायर के ऊपर चल जाएगा। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। जब भी हम केबल को या वायर को सेलेक्ट करें उसके अंदर सबसे पहले हमें क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए वो मैं आज आपको बताऊंगा। तो फर्स्ट पॉइंट है सेलेक्ट केबल साइज अकॉर्डिंग टू द लोड करंट। जो भी आपका लोड करंट है उसके हिसाब से आप अपना केबल साइज सेलेक्ट करो। दूसरा पॉइंट है चेक द वोल्टेज ड्रॉप फॉर लॉन्ग डिस्टेंस केबल रन। अगर आपका, मैं एज्यूम करता हूं कि अगर 100 मीटर से ज्यादा आपका केबल या वायर सर्किट जा रहा है, वो वायर की अगर बात करते हैं तो 30 मीटर से ऊपर अगर कोई सर्किट वायर जा रहा है तो वहां पर फिर हमें देखना पड़ता है कि हमारा लोड कितना है, तो हमें साइज हो सकता है कि वायर का बढ़ाना पड़ जाए। अगर हम केबल की बात करते हैं तो केबल में हम देखते हैं कि अगर 100 मीटर से अबव जा रहा है या 100 मीटर तक जा रहा है तो वहां पर हमें चेक करना पड़ेगा कि वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा। तो ये हम एज्यूम करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमें केबल सेलेक्ट करना चाहिए या वायर सेलेक्ट करना चाहिए। कॉपर केबल कैरीज मोर करंट देन एल्यूमिनियम केबल। थर्ड पॉइंट है हमारा कि ऑब्वियसली हम सब जानते हैं कि कॉपर जो होता है वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कहलाता है, तो इसीलिए कॉपर के अंदर क्षमता ज्यादा होती है करंट को कैरी करने के लिए कंपेयर टू एल्यूमिनियम केबल। चौथा पॉइंट है इंस्टॉल द करेक्ट एमसीबी रेटिंग अकॉर्डिंग टू द केबल साइज। जब भी आप एमसीबी सर्किट के ऊपर सेलेक्ट करो तो उसके लोड के हिसाब से ही सेलेक्ट करो। इफ द केबल इज हीटिंग अप चेक द लोड एंड कनेक्शंस। फिफ्थ पॉइंट बोल रहा है कि अगर आपका केबल हीट कर रहा है तो अपना लोड चेक करो, कहीं लोड ज्यादा तो नहीं पड़ रहा उसके ऊपर या कहीं कनेक्शन लूज तो नहीं है, क्योंकि कनेक्शन लूज होने पे भी वायर या केबल के अंदर हीटिंग प्रोड्यूस होने लगती है। इंपॉर्टेंट नोट्स, सेलेक्ट द केबल साइज अकॉर्डिंग टू द लोड करंट, केबल लेंथ, इंस्टॉलेशन मेथड, वोल्टेज ड्रॉप। अगर किसी भी आप केबल को सेलेक्ट कर रहे हो तो उसमें क्या क्या चीजें हमें देखनी चाहिए। उसका लोड करंट कितना है, केबल लेंथ कितनी है, इंस्टॉलेशन आपका मेथड क्या है, कैसे ले जा रहे हो आप, केबल ट्रे में ले जा रहे हो, कॉन्ड्यूट में ले जा रहे हो या सरफेस पे ले जा रहे हो, तो कैसे ले जा रहे हो, क्योंकि कॉन्ड्यूट में करंट कैरिंग कैपेसिटी जो होती है वो चेंज हो जाती है, सरफेस पे उसकी अलग आती है, किसी कॉन्ड्यूट के अंदर ले जा रहे हो उसकी अलग आती है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग से हमारा डिफाइन होता है वोल्टेज ड्रॉप कि कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। दिस लिस्ट इज अप्रोक्सीमेट, सेलेक्ट द फाइनल केबल साइज बेस्ड ऑन द साइट कंडीशन। ये भी जितना भी हमने आपको अभी कुछ बताया है ये एक अप्रोक्सीमेट डेटा है, जो भी साइट कंडीशन होती है उसके अकॉर्डिंग हमें केबल साइज सेलेक्ट करना है। ये सिर्फ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए डेटा है कि आप ऐसे ऐसे
सेलेक्ट कर सकते हो किसी भी लाइटिंग सर्किट के ऊपर, फैन सर्किट के ऊपर, 16 एम्पियर सॉकेट के ऊपर कितने कितने का वायर यूज करते हो या कितने का केबल आप यूज कर सकते हो। वो सारी चीजें मैंने आपके सामने शो ऑफ करी है। और मैं आपको एक और चीज दिखा दूं कि केबल के अंदर, ये आप ऑब्वियसली सभी लोग जानते होंगे कि एक फेस होता है, एक न्यूट्रल होता है, एक अर्थ होता है। तो ये केबल का एक स्ट्रक्चर है जो कि दिखाया है, और इससे आप ये इंफॉर्मेशन ले सकते हो कि हमारा जो सिलेक्शन है कैसे होता है किसी केबल का, किसी वायर का, उसमें क्या क्या चीज़ें देखी जाती हैं। उसके अकॉर्डिंग अपने टेक्नीशियन से बोला करो कि भाई इसके अकॉर्डिंग हमें वायर या केबल सेलेक्ट करके दो। कल को हमारा फ्यूचर लोड अगर थोड़ा बहुत बढ़ता है तो उसके ऊपर, केबल के ऊपर इम्पैक्ट इतना ना पड़े कि केबल वो इतना कैपेबल होना चाहिए कि केबल वो क्षमता सह ले करंट की।